नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से अपन उम्र गणना करना सीखेंगे। साथियों, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अपन किसी भी व्यक्ति की उम्र गणना कर सकते हैं। तो साथियों, दो तरीके हैं इसके उम्र गणना करने के। पहला तरीका है जिसमें अपन को किसी भी तरह का हासिल उधार नहीं लेना पड़ेगा। और साथियों, दूसरा तरीका है जिसमें अपन को हासिल उधार लेना पड़ेगा। तो साथियों, उम्र गणना करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले गणना दिनांक। गणना दिनांक का मतलब ये होता है साथियों कि जिस दिन तक की उम्र गणना करनी है। और साथियों, जन्म दिनांक। जन्म दिनांक का मतलब ये है कि व्यक्ति का जिस दिन जन्म हुआ है वो दिनांक लिखनी है। अब साथियों, सबसे पहले लिखेंगे अपन दिन, यानी जिस दिन तक की उम्र गणना करनी है। और नीचे लिखेंगे जन्म दिनांक, जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है। दूसरा लिखेंगे साथियों माह। माह जिस महीने में व्यक्ति का, यानी जिस महीने तक उम्र गणना करनी है। और नीचे जिस महीने में व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब साथियों वर्ष लिखेंगे, जिस वर्ष तक की उम्र गणना करनी है। और नीचे वर्ष लिखेंगे अपन व्यक्ति का जिस वर्ष में जन्म हुआ है। अब साथियों घटाएंगे। सबसे पहले दिन में से जन्मदिन को घटाएंगे, यानी कि 11 में से 5 को घटाएंगे। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 6 बचेगा। अब साथियों महीने में से महीने को घटाएंगे, यानी कि महीना कौन सा है साथियों? पहला महीना है। और नीचे पहला महीना है। तो एक महीने में से एक महीना जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब साथियों वर्ष में से वर्ष को घटाएंगे। तो वर्ष में से वर्ष को घटाने के लिए इधर से घटाना पड़ेगा, यानी कि 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 0 बचेगा। अब साथियों 2 में से 9 को घटाना है। तो साथियों 2 में से 9 घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? अपन को उधार लेना पड़ेगा। तो 0 से उधार लेंगे, 0 के पास कुछ नहीं है, तो ये 9 से उधार लेना पड़ेगा। तो 2 से उधार इसको दे दिया तो यहाँ पे हो गए 10। और यहाँ पे कितना रह जाएगा साथियों? 1। अब 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे रह जाएंगे 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों? 12 रह जाएगा। अब साथियों 12 में से 9 को घटाना है, यानी कि 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब साथियों 9 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। और साथियों 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी साथियों? सबसे पहले 6 दिन। और माह कितना है? 0 यानी 0 माह। और वर्ष कितना आएंगे? 30 वर्ष आएंगे। अब साथियों दूसरे तरीके से अपन उम्र गणना करते हैं। सबसे पहले क्या करना अपन को? 11 में से 15 को घटाएंगे। तो साथियों क्या 11 में से 15 घट रहे हैं क्या? नहीं घट रहे। तो क्या करेंगे अपन? माह से उधार लेंगे। तो साथियों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे माह, जो माह है उसके दिन इसको उधार देना है। यानी कि पहला माह है तो पहला माह कौन सा महीना होगा साथियों? जनवरी। कौन सा होगा? जनवरी। अब जनवरी में दिन कितना होता है साथियों? 31 दिन होते हैं, यानी कि 31 दिन उसको उधार देंगे। यानी कि इसमें 31 दिन और जोड़ देंगे, कितना हो जाएंगे साथियों? 31 और 11 42। अब साथियों 42 में से 15 घटाने, यानी कि 42 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों? 2 में से 5 जाता नहीं, एक उधार करेंगे। 12 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा साथियों? 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना रह जाएंगे? 3। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 2 बढ़ेंगे। अब साथियों देखिए यहाँ पे कितने महीने रह जाएंगे? ये 1 महीना था, इसको दे दिया तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब साथियों 0 में से 10 घट रहा है क्या? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे अपन? वर्ष से उधार लेंगे। अब साथियों ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष से 1 वर्ष उधार देते हैं। तो 1 वर्ष उधार देंगे तो कितना महीने आएंगे? 12 महीने आएंगे। अब साथियों यानी कि यहाँ पे कुछ, अगर 4 माह होता, 5 माह होता तो 1 माह इसको उधार दे दिया तो पीछे 3 माह रहता, 3 माह इसमें जोड़ देते हैं।
अपने पास तो 0 मान रहा है यहाँ पे, तो 0 12 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेंगे। अब साथियों 12 में से 10 को घटाएंगे, यानी कि 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 2 वहां बचेंगे। अब साथियों यहाँ पे कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, क्योंकि एक वर्ष इसको उधार दे दिया, तो यहाँ पे 2024 आ जाएगा। अब 2024 में से 1995 घटाना है, यानी कि 4 में से 5 को घटाना है। 4 में से 5 घट रहे हैं साथियों, नहीं घटेंगे, तो क्या करेंगे, 2 से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 14, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 9 बचेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे कितना है, 1 में से 9 को घटाना है, क्या घट रहा है क्या, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 0 से उधार लेंगे, 0 के पास भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1, यहाँ पे 10, 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 11 रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 9 रह जाएंगे। अब साथियों 11 में से 9 को घटाएंगे, यानी कि 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब साथियों 9 में से 9 को घटाना है, 9 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 को घटाना है साथियों, 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अब यानी कि साथियों इस व्यक्ति की उम्र कितनी आएगी, सबसे पहले 27 दिन, और महीने कितना आएंगे, 2 माह, और साथियों वर्ष कितना आएगा, 29 वर्ष। देखिए साथियों बहुत ही आसान तरीके से अपन ने व्यक्ति की उम्र गणना की है। इस तरीके से आप भी किसी भी व्यक्ति की उम्र गणना कर सकते हो। तो साथियों वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा।